तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 आने वाला है और उसके राशिफल क्या शुभाशुभ परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं, क्या संभावनाएं रहेंगी। ज्योतिष संभावनाओं अवसर का एक विज्ञान है। इसी आधार पर क्या संभावनाएं रहेंगी, क्या सावधानियां आपको बरतनी और कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे आने वाला वर्ष और भी बेहतर साबित हो सके। इसी पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। खास बात ये आपके राशि पर आधारित रहेगा, आपकी कुंडली पर आधारित। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली भी जो अपडेट्स हैं, चाहे वो ज्योतिष की, आध्यात्मिक की, वैदिक पूजा पाठ की, वो सभी जानकारियां आपको मिल सके। विशेष हमारे कार्यक्रम में क्या रहेगा, क्योंकि राशिफल तो आपने बहुत सारे देख भी लिए। हमारे राशिफल कार्यक्रम में आपको हमने जिस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है वो प्रत्येक महीने के हिसाब से क्या ग्रहों का परिवर्तन रहेगा, उसके क्या परिणाम रहेंगे, उस पर शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों पर एक साथ चर्चा रहेगी। साथ ही साथ अंत में उपाय भी रहेंगे ताकि आप उन जो अशुभ जो घटनाएं हैं उनसे आप बच सकें और शुभ परिणाम आप ले सकें। व्यक्तिगत आप राशिफल बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर, अपनी राशि के आधार पर डिटेल में चर्चा चाहते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में प्यार, कारोबार, निजी जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए, प्रमोशन कब होगा, पदोन्नति कब होगी, उसकी ट्रांसफर अनुकूल कैसे मिलेगा, विदेश यात्राएं कैसे होगी, शिक्षा में हर एजुकेशन के लिए कैसे, कहां, किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर बहुत सारी चिंताएं मन में स्वाभाविक है। तो इसीलिए हम आज डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले वर्ष में आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, दुकान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, इन सब चीजों के लिए एक मन में जो द्वंद है उसको लेकर के अगर आपके मन में इस प्रकार के संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं तो आप इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में हमें तुला राशि पर बात करेंगे। देखिए, तुला राशि के लिए किस प्रकार के मेल जोल के साथ यहाँ पर संयोग आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2026 ही वो वर्ष है जिसमें आप एक विषय अचीव कर पाएंगे। कौन कौन से समय में परिश्रम रहेगा, कौन के समय में आपको यह परिश्रम का लाभ मिल पाएगा, 2026 में हम देखें तो मिला जुला संयोग नजर आ रहा है। यहां पर साल की शुरुआत में देखें तो आपकी राशि पर गुरु की शत्रु दृष्टि रहेगी। साथ ही साथ यद्यपि गुरु की दृष्टि को शुभ माना जाता है, तथापि आप घरेलू कामकाज में जो अड़चने हैं वो आपको नजर आएंगी। पारिवारिक मतभेद नजर आ सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से सामान्य रहेगा। कुछ परेशानियां जो आपके कारोबार, नौकरी क्षेत्र में आपको देखी जा सकती हैं। आपके बॉस के साथ में अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा सा बिठा कर रखनी होगी, क्योंकि ये सूझबूझ और समझदारी अगर ना दिखाई तो आप पर गाज पड़ सकती है। जनवरी में मिश्रित परिणाम यहां पर नजर आ रहे हैं। फरवरी में देखा जाए तो परिश्रम बढ़ेगा, लेकिन धनागम की स्थितियां आपकी कुछ बेहतर होती भी नजर आएंगी। अगर हम अप्रैल में चले जाएं, मार्च में चले जाएं, तो यहां पर देखें, अप्रैल अगर मार्च में देखें तो शुरुआती तौर में अगर देखें तो 1 से लेकर 25 तक शुक्र की स्थिति मजबूत हो रही है। शुक्र उच्चस्थ होंगे तो यहां पर आय में वृद्धि होगी। खासकर जो व्यापारिक जन है या विदेश में रह रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मीडिया क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनके लिए बेहद अच्छे परिणाम यहां पर देखे जा सकते हैं। वो बात अलग है कि राहु पंचमस्त होंगे, संतान पक्ष की थोड़ा चिंता सता सकती है, संतान पक्ष से आपको थोड़ा परेशानियां नजर आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे यह सब सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल माह की हम बात करें तो पूर्वार्ध में शुक्र की राशि पर दृष्टि रहेगी या अनुकूलता रहेगी। आपसे आप अगर ट्रांसफर के लिए मनोनुकूल चाह रहे थे तो वो यहां पर हो सकता है। नौकरी पेशे लोग हैं उनको प्रमोशन की यहां पर जो है गुंजाइश देखी जा सकती है। पदोन्नति का यहां पर बन रहा है। नौकरी, मान सम्मान और उच्चस्थ लोगों से उनका संपर्क, उनसे लाभ, ये सब यहां पर देखा जा सकता है। विदेश की यात्राएं संभावित हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आप यहां पर देख सकते हैं। और 1 अप्रैल से सूर्य शुक्र के साथ में होंगे, तो इस स्थिति में जो तनाव है वो खासा यहां पर देखा जा सकता है। चाहे घरेलू तनाव हो, चाहे कार्य के क्षेत्र में हो, थोड़ा सा यहां पर स्ट्रेस हो सकता है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, मई में देखें तो शुक्र अष्टम में आ जाएंगे। यह स्थिति आपके शारीरिक और मानसिक, ये दोनों रूप से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है।
थोड़ा आपको स्ट्रेस दे सकता है, मानसिक कष्ट दे सकता है, और गुप्त चिंताएं भी यहां पर संभव हैं। इसलिए आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा व्यवस्थित बनाना होगा। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन आप साथ में अपने जीवन को के साथ में जो है इसको भी जोड़कर अपनी दिनचर्या में चलें तो बेहतर खास हो सकता है। जून जुलाई में देखें, जून का खासकर महीना आपका भाग भाग दौड़ में गुजर सकता है। कुछ अनचाही यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। दौड़ धूप से आपको थोड़ा बचना होगा। स्वास्थ्य का भी आपको इस कारण से ध्यान रखना होगा। भ्रमण के लिए आप निकल सकते हैं। कुछ यात्राएं व्यर्थ की भी हो सकती हैं और लोगों से व्यर्थ का टकराव भी हो सकता है, मनमुटाव भी हो सकता है। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। मंगल की दृष्टि से क्रोध आएगा, इसलिए क्रोध पर संयम रखना है, वाणी पर अपना पूर्ण संयम रखना है। जो भी कार्य आपको करने हैं थोड़ा सा प्लान के साथ करना है। जल्दबाजी में किसी काम को ना करें, अर्थात जल्दबाजी अगर आप दिखाते हैं तो आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन चीजों को खासकर यहां पे ध्यान रखना होगा जून में। जुलाई की ओर चल लेते हैं तो शुक्र अब जो है यहां पर लगन भाव में आ जाएंगे। ये परिस्थितियां थोड़ा सा अनुकूल हो सकती हैं। उसके बाद यहां पर कार्यों में सुधार देखा जा सकता है। चाहे बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ये थोड़ा अनुकूल हो सकता है। धन के क्षेत्र से देखा जाए तो धन की संभावना यहां पर थोड़ा बढ़ जाती है। मल्टीपल तरीके से आपको इनकम के यहां पर स्रोत, धन के अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे। भोग और में जो धन व्यय है, भोग विलासिताओं में जो व्यय है, वो यहां पर दिख रहा है। सम्मान में वृद्धि हो सकती है। अब कोई विशेष अचीव आप कर सकते हो, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। और राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं या राजनीतिज्ञ लोगों के साथ जो रहते हैं उनको भी यहां पर लाभ मिल सकता है। निवेश के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। अगर हम अगस्त माह की बात करें तो अगस्त में शुक्र व्यय भाव पर होंगे। निश्चित रूप से यह काल आपके खर्चों में वृद्धि करने वाला होगा। खर्च यहां पर ज्यादा होगा, दौड़ भाग यहां पर ज्यादा होगी, परिश्रम ज्यादा होगा, और हो सकता है अपने से बड़ों के साथ वाद विवाद की परिस्थितियां भी बने। इसलिए आपको सावधान रहना है। मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सितंबर में अगर हम देखें तो मालव्य राजयोग बनेगा। यह राजयोग आपको खासा लाभ दे सकता है। खासकर जो कारोबार में जुड़े हुए हैं या नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उन सभी को यह मालव्य खासकर अच्छा लाभ देगा। होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो हैं, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, जो कॉस्मेटिक का काम करते हैं, या जो सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, फैशन डिजाइन से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर जो डेयरी का कारोबार कर रहे हैं, उन सबको बेहद खासम खास यहाँ पर लाभ दिखाई दे रहा है। ये आपको प्रमोशन भी इस दौरान दे सकता है। मन अनुकूल ट्रांसफर आपके हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छी नजर आ रही हैं। टूरिज्म में बढ़ावा आ सकता है इस दौरान। आगे हम बात करें, इसी कालखंड में अगर गाड़ी का सपना है, मकान का सपना है, तो आप उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये सितंबर अक्टूबर का भी अच्छा महीना यहाँ पर हो सकता है। वैसे नीचगत यहाँ पर मंगल रहेंगे तो पुरुषार्थ में थोड़ा कमी रहेगी। आलस्य, निर्मात, प्रमाद थोड़ा सता सकता है। कार्यों में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। और वर्षांत यहाँ पर देखी जाए तो व्यस्तता बढ़ेगी, कार्य भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र थोड़ा बढ़ सकता है। धनागम की परिस्थितियां थोड़ा सा बढ़ेंगी। वाहन क्रय विक्रय, वाहन का योग बनेगा, और क्रय विक्रय इस चीज के लिए थोड़ा सा समय व्यस्ततापूर्ण रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2026 आपके लिए कुछ बेहतर है। उपायों की बात करें तो आपको मां भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। शिव शक्ति की उपासना, जन्मदिन के अवसर पर ग्रहों की पूजा कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। इस श्रृंखला में हम वृश्चिक राशि पर बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों की धमाकेदार एंट्री है, बेहद खास। वृश्चिक राशि सभी राशियों में यहाँ पर अगर जो विशेष राशियां उसमें नजर आ रही है। क्या कुछ परिवर्तन रहेगा, क्या नया कर पाएंगे, कौन सा समय, कौन सा महीना आपके लिए अच्छा है? अगर यहां पर देखा जाए तो पूरा साल बेमिसाल कह सकते हैं। कुछ नया परिवर्तन आपके उसमें। वर्षारंभ में देखें तो जनवरी में मंगल जो स्वामी बनते हैं आपकी राशि के, वो पराक्रम भाव पर उच्च हो रहे हैं। आपका उत्साह देखते हुए बनेगा। कार्यों में आपकी नई ऊर्जा के साथ एंट्री रहेगी। उच्च अधिकारियों से आपकी मुलाकात हो सकती है। अच्छे संबंध आपके बन सकते हैं बिजनेस व्यापार को लेकर के। अगर आप नौकरी पेशे लोगे तो आपका प्रमोशन ट्रांसफर के अच्छे चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे पूर्ण उत्साह रहेगा। प्रगति आपके क्षेत्र में होगी। धन के क्षेत्र में देखा जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए, व्यापार के क्षेत्र में देखा जाए, आप घर गाड़ी बंगला जो भी आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो सब आप यहाँ पर इस कालखंड में देख सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। फरवरी माह में देखें तो भाग्य उन्नति का आपका संकेत यहाँ पर नजर आ रहा है। भाग्योन्नति हो सकती है। बड़े संघर्ष यहाँ पर देखे जा रहे हैं, लेकिन परिवार का सुख और साथ, आपका साथ यहाँ पर बना हुआ रह सकता है। भ्रमण के साथ
परिवार के साथ भ्रमण की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर हम मार्च में देखें तो सुख भाव पर मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा, हालांकि ये थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इस कालखंड में थोड़ा परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, चिंता, भ्रम, ये सब चीजें यहां पर देखी जा सकती हैं। कार्य क्षेत्र में भी अवरोधता देखी जा सकती है। व्यापार है या नौकरी, दोनों में आपको प्रतिकूलताएं स्पष्ट रूप से नजर आ सकती हैं। उपाय भी मैं अंत में बताऊंगा, इसलिए आप बने रहें और क्रम से इस बात को समझें। अप्रैल का महीना शनि मंगल, मार्च में आपका मंगल और राहु अंगारक दोष, और अप्रैल में पंचम भाव पर शनि मंगल की युति रहेगी। स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर के चिंता देखी जा सकती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, पढ़ाई में मन न लगना, एंजाइटी फील होगी। तो ये समय थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ निकालना होगा। बच्चे इस कालखंड में हनुमान चालीसा का खूब पाठ करें, प्रातःकाल जल्दी उठें, योग प्राणायाम पर पूरा अच्छा फोकस करें तो अनुकूल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मई में देख लेते हैं। मई का जो समय है वो अकस्मात धन लाभ का है, मनोरंजन के संसाधन जुटेंगे, नई योजनाएं आप बनाएंगे, नए कार्य पर आप निकलेंगे और पूरा परिवार के सुखों का अनुभव कर पाएंगे। पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा, मनोरंजन, सुख, शांति, समृद्धि, हर्षोल्लास, ये सब चीजें मई में देखी जा सकती है। जून में चलें तो गुरु और मंगल की शुभ दृष्टि, गुरु मंगल की शुभ दृष्टि को लेकर आपको शुभ समाचार प्राप्त हो जाएंगे। धनागम के नए स्रोत उत्पन्न होंगे, कुछ नया अचीव कर पाएंगे आप इस माह के अंदर। धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे, आपको नए कार्यों की शुरुआत होगी, नई योजनाएं आप यहां पर जो है लेकर के आएंगे, नई योजनाएं आपके माइंड मस्तिष्क में होंगे और आप उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और आपको अच्छा लाभ भी आने वाले समय में मिलेगा। जुलाई में कार्यों में व्यस्तता आपकी रहेगी। जो शिक्षार्थी वर्ग हैं, शिक्षक हैं या शिक्षार्थी हैं, दोनों के लिए यहां पर देखा जाए तो उनके लिए व्यस्तता नजर आ रही है। अगस्त का जो माह है, मंगल अष्टम हो जाएंगे। इस दौरान विशेषकर उन लोगों को सावधान रहना है जिनको लगातार ट्रैवल करना पड़ता है, टू व्हीलर से आप ट्रैवल करते हैं, तो ये घटना दुर्घटनाओं के योग इस कारण इस दौरान बनेंगे। इसलिए विशेष सावधानी इस कालखंड में आपको ध्यान देना होगा। दौड़ धूप से बचना होगा क्योंकि दौड़ भाग व्यस्तता बनी रहेगी। कार्यों में थोड़ा सा यहां पर विलंब देखा जा सकता है, कार्यों में रुकावट आ सकती है। सितंबर अक्टूबर का जो महीना है वो अच्छा रहेगा। अक्टूबर में खासकर हम देखें तो मंगल भाग्य भाव पर आपके नीच हो जाएंगे, तो यहां पर थोड़ा उस समय में पुरुषार्थ की कमी नजर आएगी, विघ्न बाधा थोड़ा सा आसपास पटक सकते हैं। हालांकि नई योजनाएं आप बनाएंगे और उनको क्रियान्वित करेंगे, या जो योजनाएं विचाराधीन थी अब उनमें भी थोड़ा सा यहां पर गति आ सकती है। स्वास्थ्य की प्रतिकूलताएं हालांकि थोड़ा देखी जा सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। अपने खान पान रहन सहन पर आप थोड़ा सा अपना व्यवस्थित करें। आगे चलते नवंबर, मंगल दशम भाव में आ जाएंगे। 10th हाउस में जब मंगल आएंगे ना, तो जो राजकीय लोग हैं, सरकारी कार्य कर रहे हैं या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उच्चाधिकारी हैं, उन सबको तो इसका विशेष लाभ मिलेगा। सेना में जो लोग हैं, ये जो लोग प्रमोशन चाहते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, बिल्डर्स हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ इस कालखंड का मिल सकता है। तो ये आपके कार्य क्षेत्र में व्यस्तता का दौर दर्शा रहा है। आपका पराक्रम बढ़ेगा, कार्यों में सुधार की गुंजाइश यहाँ पे देखी जा सकती है। और भूमि, मकान, प्रॉपर्टी, दुकान, इन सब चीजों के लिए भी ये बहुत उत्तम समय हो सकता है। आप पूरा पेड़ लगाइए और इस कालखंड का पूरा लाभ लीजिए। दिसंबर माह में देखिए तो सूर्य पर मंगल की दृष्टि रहेगी यहां पर। इस कालखंड में आपका उत्साह बना रहेगा, धन की वृद्धि होगी, धन लाभ के संकेत यहां पर मिलेंगे और साथ साथ में परिवार के साथ आप यात्रा का प्लान कर सकते हैं। कई दूर दराज की यात्रा पर आप निकल सकते हैं। वाहन क्रय करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए भी एक अच्छा समय कहा जा सकता है। तो मासांत में कुल मिलाकर स्थितियां काफी अनुकूल है। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। सामान्यतः जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन विशेष आप अपनी जन्म कुंडली राशि के साथ परामर्श करके और फिर आप नए उपाय दे सकते हैं। लेकिन सामान्यतः हनुमान चालीसा का पाठ, गणपति का पूजन, गणपति उपासना, गाय को आप मीठी रोटी खिलाएं, गाय की सेवा करें, विशेष उपाय है आपके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस क्रम में हम धनु राशि की बात कर लेते हैं और धनु राशि के लिए क्या कुछ विशेष अचीवमेंट इस महीने दिखेगा, इस साल में दिखेगा, किन चीजों को लेकर सावधानी सजगताएं बरतनी है और क्या आप कर पा रहे हैं इस साल में। आप कुछ नया इतिहास लिखने जा रहे हैं।
परिश्रम रहेगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। आसान नहीं है रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैकफुट में खड़े हैं, नहीं। आप कुछ नए करने जा रहे हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर इस काल में देखी जाएगी। जहां प्रतिकूलताओं में आप अनुकूलता के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, वो समय आपका इस साल में चलेगा। यहां पर अगर हम देखें तो ढैया लगन पर रहेगी, ढैया चलेगा। लगन पर आपका सूर्य, मंगल, बुध, ये सब संयुक्त योग यहां पर देखे जाएंगे। परिश्रम बढ़ेगा, प्रतिकूलताएं बढ़ेंगी, लेकिन उसमें भी आप कैसे बच करके निकलते हैं। पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है, अशांति, मन में क्लेश, एंजाइटी फील करेंगे। इसलिए अपनी जो दिनचर्या है उस पर थोड़ा सा आपको व्यवस्थित करना होगा। कुछ चुनौतियां हैं, उनको आपको स्वीकार करना होगा। और जो जनवरी की शुरुआत के माह है, उसमें आप अपनी वाणी पर पूर्णतः अंकुश रख करके अपने प्लान को व्यवस्थित बना करके एक बार होमवर्क करके फिर आप अपने कार्य पर निकलें, आपको सफलता प्राप्त होगी। फरवरी माह को देख लेते हैं तो आर्थिक सुधार यहां पर थोड़ा सा आप देख पाएंगे। आकस्मिक धन लाभ और सूझबूझ समझदारी से आप अपना कार्य बना सकते हैं। मार्च में फिर वही आर्थिक स्थिति थोड़ा बेहतर हो पाएगी। कार्य में उत्साह आपको देखने को मिलेगा। नए कार्य, नए प्लान के साथ आप आगे बढ़ने में विश्वास रखेंगे। कार्य कुशलता आपकी यहां पर बढ़ेगी। संतान पक्ष से सुख और जो प्रसन्नता है वो आपको कहीं ना कहीं मिल सकती है। प्रॉपर्टी का लाभ इस कालखंड में मिल सकता है। गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, अगर आपका खासकर वाहन क्रय विक्रय का काम है या फिर आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, वो आपको जो है इस काल में अच्छा लाभ दे सकता है। अप्रैल की परिस्थितियों में देखें तो कार्यों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी और खर्च यहां पर होंगे, लेकिन ये शुभ और अच्छे धार्मिक कार्यों में आपके होंगे। उच्च लोगों से मेलजोल, उनसे मुलाकात, उनसे संबंध में नजदीकी, नए अवसर प्रदान कर सकता है आपको ये मास, तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मई को हम देख लेते हैं। मई में गुरु की शुभ दृष्टि धन लाभ पर रहेगी, यह आपको अच्छा रहेगा। स्त्री से और संतान से आपको मनोनुकूल लाभ प्राप्त होंगे। शनि की दृष्टि स्वास्थ्य पर थोड़ा सा दुष्प्रभाव दिखा सकता है, खासकर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, उनको खासकर अपना ध्यान रखना होगा। अगर हम जून के महीने की बात करें तो आपके जो राशि स्वामी है वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये अष्टम भाव पर जाना स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं कमजोर करता हुआ नजर आएगा, तो यहां पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आर्थिक उलझने थोड़ा सा यहां पर बढ़ सकती हैं। अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, अनावश्यक यात्राएं हो सकती हैं और अनावश्यक वाद विवाद भी संभव है। इसलिए वाणी पर पूर्ण अंकुश रखना है, अपने स्वभाव में स्थिरता रखनी है और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में किसी भी काम को नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम अग्रिम महीने अगस्त और सितंबर के आने वाले महीनों में देखें, उतार चढ़ाव की स्थिति नजर आ रही है। ये महीने उतार चढ़ाव के हो सकते हैं, लेकिन बड़ा परिवर्तन का एक योग भी यहां पर देखा जा सकता है। कुछ परिवर्तन हो सकते हैं खास यहां पर, वो आपके कार्य को लेकर हो सकते हैं, शिक्षा को लेकर के हो सकते हैं, व्यवसाय को लेकर के हो सकते हैं, है ना। या जो लोग नौकरी को बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए परिवर्तन हो सकता है। दौड़ भाग थोड़ा व्यस्तताएं बनी रहेंगी। अक्टूबर में देखें, 17 अक्टूबर से सूर्य आय भाव पर नीच हो जा रहे हैं। आर्थिक थोड़ा समस्याएं हो सकती हैं, इनकम के स्रोत घट जाएंगे, खर्चे अधिक होंगे। मनमानी के अनुसार अगर काम करते हैं तो आपको प्रतिकूलताएं झेलनी पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य का, मान का, सम्मान का, इनको खासकर आपको ध्यान रखना होगा। इस कालखंड में राजनीतिक हलचल भी देखे जा सकते हैं, सत्ता परिवर्तन के योग बनेंगे। खासकर जो उच्च अधिकारी उन पर बड़ी गाज गिर सकती है। पुरानी कुछ ऐसी फाइलें जो दबी हुई थी इस कालखंड में खुल सकती हैं। तो बड़ा सावधान और सजगता से आपको इस कालखंड में आगे बढ़ना है। अगर हम नवंबर और दिसंबर को देखें तो ये वर्षांत आपके लिए कुछ अनुकूलताओं को लेकर आ रहा है। कुछ अच्छाई के साथ आप आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। घर परिवार इष्ट मित्रगण, इनका आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनके साथ भ्रमण के भी आपको योग बन सकते हैं। भ्रमण का एक
नई नई जगहों को आपको जो है विजिट करने को मिल सकता है। नौकरी है, व्यापार है, इनमें आपको उन्नति देखी जा सकती है। आर्थिक लाभ, मनोनुकूल आपके जो है जो ट्रांसफर हैं, जो पदोन्नति है, वो उसके अवसर यहाँ पर मिल सकते हैं। कामकाज को लेकर एक नए अवसर, नई संभावनाएं देखी जा सकती हैं वर्षांत के अंदर। और कुछ जैसे मैंने यात्राएं कहा है, उसमें विदेश यात्राएं भी आपकी संभव है। इसके साथ साथ धर्म कर्म में, पूजा पाठ में, इसमें आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आपके लिए 2026 जो है कुल मिला के संघर्ष के साथ साथ पॉजिटिव भी रहेगा। उपाय क्या करना है, व्यक्तिगत आप अपनी कुंडली और राशि के साथ परामर्श करके उपाय ले सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आपको गुरुवार का व्रत, पृथ्वीराज आप धारण कर सकते हैं। साबुन शैम्पू का गुरुवार के दिन बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। हल्दी का तिलक करें और सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपका बहुत बहुत मंगल होगा। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि, और मकर राशि के लिए 2026 एक बड़ा परिवर्तन का समय कहा जा सकता है। कुछ विशेष आप करने वाले हैं, लेकिन कब कब परिवर्तन की संभावनाएं रहेंगी, किन महीनों में आपको सावधानी सजगता बरतनी होगी, और क्या उपाय करने होंगे, वो भी अंत में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस चार्ट को। मकर राशि के जो स्वामी है वो शनिदेव बनते हैं, और आपके थर्ड हाउस पर शनि इस समय गोचर करेंगे, सेकंड हाउस पर राहु गोचर करेंगे। यहां पर आपको एक चीज तो मैं निश्चित रूप से कह देना चाहता हूं, आपका पराक्रम, परिश्रम ये बहुत हाई लेवल पर होगा। और जब जब व्यक्ति इस प्रकार से परिश्रम और पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है, तो नए आयाम गढ़ता है। फिलहाल आपके साथ कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन है। धन भाव पर आपके राहु इस बात का संकेत है कि आपको मल्टीपल तरीके से इनकम के जो स्रोत हैं वो जनरेट होने वाले हैं। क्या कुछ आप दोहराने वाले हैं, क्या कुछ नया करने वाले हैं, उसको समझते हैं। यहां पर सबसे पहले देखा जाए तो आपका धन भाव पर जो राहु है, ये आकस्मिक धन लाभ में, या तो आप शेयर में पैसा आपको जो अच्छा मिलेगा, लॉटरी का जो काम करते हैं उनकी लॉटरियां लग सकती हैं, या फिर कुछ ऐसा पैसा जो जा चुका था, जिसकी आने की गुंजाइश नहीं थी, काफी बड़ी मात्रा में वो धन आपको रिटर्न आ सकता है। पैतृक प्रॉपर्टियों में कोई विवाद चल रहा था, हालांकि पैतृक प्रॉपर्टी का विवाद ये सॉल्व नहीं कराता है, लेकिन अचानक से जब धन आने का योग बनता है तो ये भी आपके हिस्से में आ सकता है, इस बात का भी संकेत है। हम यहां पर देखें तो शुरुआत में जो धनागम की स्थितियां हैं वो बहुत बेहतर है। वर्ष के प्रारंभ में फरवरी माह में दौड़ धूप तो रहेगी, नए संपर्क भी बनेंगे। वो संपर्क जो आपको आगे हाई जो है आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत हाई लेकर चलेंगे, या आपकी नौकरी, बिजनेस नौकरी व्यवसाय के अंदर कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में भी बहुत सुखद और अच्छे परिणाम देंगे। उन लोगों से आपका मेलजोल और संपर्क बनेगा। यहां पर एक चीज क्या है, थोड़ा वाणी का संयम और जल्दबाजी, इस चीज पर आपको अंकुश रखना है। मार्च में देखें तो नई योजनाएं बन सकती हैं। आपके क्रियाकलाप को लेकर, आपकी कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो नई योजनाएं यहां पर आप बना सकते हैं। वो क्रियान्वित होने का भी समय है, और दूर दराज की यात्राएं भी अपेक्षित हैं, वो यात्राएं भी यहां पर की जा सकती हैं। अप्रैल माह को अगर हम समझें तो निकटतम बंधुओं के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, इसलिए संबंधों की कदर करें। क्रोध यहां पर बढ़ सकता है, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी फील करेंगे, उत्तेजना रहेगी। तो इन चीजों को थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उत्तेजना, जल्दबाजी आपके कार्य को बिगाड़ सकती है। ठीक है, आगे हम मई को समझें। रुकावटों के दौर के बावजूद भी आप वहां से आगे निकल जाएंगे, ये खास बात रहेगी। इसलिए पराक्रम वृद्धि इस कालखंड में देखी जा सकती है। आय की जो साधन है वो यहां पर बढ़ेंगे, उन पे इंप्रूव यहां पर हो पाएगा, और कार्यों में व्यस्तता देखी जा सकती है। आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, व्यस्तता यहां पर आप देख पाएंगे, आप उसमें खास इन्वॉल्व रहेंगे, और उसका आपको दूरगामी बहुत अच्छे परिणाम भी मिलने वाले हैं। जो विदेश जाने की फिराक में है, लंबे समय से व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी, घूमने के पर्पज से या फिर आप कार्य के पर्पज से, तो उन लोगों को यहां पर बहुत अच्छा इस दौरान हो सकता है, वो विदेश यात्राएं कर सकते हैं, अपनी नई पहचान को स्थापित कर सकते हैं। जून में हम देखें तो गुरु की दृष्टि आय और लगन पर रहेगा। इस कालखंड में आप आगे बढ़ पाएंगे, आपकी मल्टीपल आय जो है यहां पर इंक्रीज हो सकती है। जुलाई में कारोबार अच्छा खासा स्टेबल नजर आ रहा है। परिवार का सहयोग,
इष्ट मित्रों का सहयोग, ये भी यहां पर देखा जा सकता है। चलते चलते हम अगस्त में जब देखें तो राशि स्वामी शनि वक्री हो जाएंगे। ये कालखंड कहीं ना कहीं पुनर्विचार का होगा, आपको पुनर्मंथन करना चाहिए। शनि हो ना हो आपके कुछ ऐसे कर्मों का फल आपको देने को तैयार हो जिसको आपने जिसके लिए सोचा ही नहीं था, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इसलिए इस कालखंड के अंदर आपको भी विचार करना होगा, कोई ऐसी मिस्टेक ना करें। खासकर जिसने किसी ने कोई श्रम किया हो, उसका कोई पैसा देनदार है, आप उसको तुरंत निपटाएं। किसी का कर्ज लिया है, उसको तुरंत निपटाने का सोचें। तो किसी भी प्रकार से किसी के साथ हेरा फेरी इस कालखंड में ना करें। अर्थात अगर आप इससे ऐसा करते हैं, इससे बचते हैं, तो आपके इसके जो जो परिणाम है वो तत्काल आपको सामने देखने को मिलेगा। तो इस कालखंड में शनि की प्रतिकूलताएं थोड़ा सा बढ़ सकती है। इस कालखंड में आप देखेंगे तो विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, भय, अज्ञात भय, दुर्घटना, ये सब यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कारोबार में, नौकरी में समस्याएं, प्रतिकूलताएं, यहाँ पर घरेलू समस्याएं, ये सब देखने को मिलेगा। सितंबर में परिश्रम बढ़ेगा और व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं, जबकि अक्टूबर में मंगल की दृष्टि से भूमि, वाहन, आप फ्लैट खरीदना चाह रहे थे, मकान खरीदना चाह रहे थे, कृषि लैंड है, ये यहाँ पर सब आप कर सकते हैं। जो बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इस साल का। तो ये अनुकूलताएं आपको बढ़ा सकता है, प्रमोशन हो सकता है। सेना में है, पुलिस में उच्च अधिकारी हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ इसको इस कालखंड में देखा जा सकता है। वर्ष के अंत में शनि मार्गी हो जाएंगे और आपको कुछ राहत यहां पर मिल सकती है। जो पेंडिंग काम थे वो यहां पर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, राहत मिलेगी, धन के स्रोत यहां पर बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी प्रमोशन हो सकता है और दूर दराज की यात्राएं और अनुकूल लोगों के साथ मुलाकात की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं चल चल के अंत में उपाय की। उपाय के लिए आप अपने पर्सनल जन्म कुंडली और राशि दोनों को मिलाकर परामर्श करके उपाय कर सकते हैं। सामान्यतः आपको सूर्य उपासना करनी चाहिए और छाया पात्र यानी एक पात्र में आपको तेल सरसों का डाल के उसमें अपने मुख, नख, छिद्रों को सबको देख करके और फिर उसको दान करना चाहिए। पीपल की पूजा करें, 41 दिन तक कम से कम दीपक वहां पर जलाएं, संध्या के समय आपको अनुकूल लाभ होगा। शुभकामनाएं। अब इस क्रम में हम कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जो जातक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए कि आप एक नए और सुखद भविष्य की नींव डालने जा रहे हैं। इसलिए 2026 हर मायने से आपके लिए विशेष और महत्वपूर्ण है। क्या क्या सावधानी रखनी है, किन बातों को लेकर आपको आगे बढ़ना है, कौन कौन से महीने किस प्रकार से रहेंगे, डिटेल में हम इसको समझ लेते हैं। एक बात तो आप समझ लीजिए, साढ़े साती का दौर है, संघर्ष का दौर है। राह आसान तो होने वाली नहीं है, बिल्कुल सरल नहीं है, लेकिन डगमगाते ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी चलकर अगर हम मंजिल प्राप्त कर लेते हैं तो इसमें ही सफलता है। अगर हम गृहस्थितियों को विचार करें तो यहां पर आपका शनि संघर्षशील स्थिति को, आपको संघर्षशील जो परिस्थितियां वो यहां पर पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। संघर्ष जीवन को निखारता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर हम राहु को देखें तो राहु आपके लग्न स्थान पर विराजित है। तो इस स्थिति में जो यहां पर गोचर जो दर्शा रहा है आने वाले समय की जो आहट है, शनि वर्ष भर धन स्थान पर रहेंगे, लग्नेश बनकर रहेंगे। धन की परिस्थितियों को देखा जाए तो पिछले साल की वजह उसकी अपेक्षा यह साल अच्छा जा सकता है। यहां पर राहु पूरे साल भर जैसे मैंने कहा लग्न में रहेगा, तो स्वास्थ्य की थोड़ा सा परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, खासकर जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ऑलरेडी जिनको पहले से कोई दिक्कत चल रही है, उनको खासम यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अदरवाइज हम यहां पर देखें तो वो थोड़ा चिंता, भ्रमिक स्थितियां पैदा हो सकती हैं, दाम्पत्य जीवन में खटास आते, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, संबंधों में थोड़ा कहीं ना कहीं मतभेद की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए एक चीज और भी यहां पर देखें, आपके साथ धोखा हो सकता है। प्रेम संबंधों के मामले में देखा जाए, बिजनेस व्यापार के संबंधों में देखा जाए, तो यहां पर आपके साथ धोखा हो सकता है। इन चीज को भी दिमाग में बैठाकर रखना होगा। अगर हम शुरुआती दौर में देखें तो गुरु की शुभ दृष्टि से पूर्वार्ध तो अच्छा जाएगा, पुरुषार्थ आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, धन की परिस्थितियां अच्छे होंगे, यात्राएं यहां पर हो सकती हैं, अच्छे लोगों से आपके संपर्क होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। ये अनुकूलता है स्टार्टिंग में यहां पर देखी जा सकती है। जनवरी फरवरी कुछ नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। नई योजनाएं जो पूर्व निर्धारित योजनाएं तो उन पे भी काम होगा और कुछ नई योजनाओं पर आप काम कर सकते हैं। ये आपका शुरुआती दौर दिखा रहा है। जो अधूरे प्रोजेक्ट है उनको भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा प्रेम के साथ मतभेद भी नजर आ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य का ध्यान यहां पर रखना होगा, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।
मार्च की प्रस्तुतियों को अगर हम देखें तो सूर्य पर मंगल का संचार, सूर्य मंगल का संचार राशि पर हो जाएगा। जब सूर्य मंगल का संचार यहां पे देखेंगे तो आपके नेचुरल सी चीज है कि इसमें आय की वृद्धि होगी, सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा राशि पर, तो आय में वृद्धि यहां पर हो जाएगी। साथ साथ में हम ये भी इसमें अगर देखें तो जो प्रमोशन के लिए प्रयासरत थे, अनुकूल ट्रांसफर के लिए प्रयासरत थे, उनके काम यहां पर बन सकते हैं। मान सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा, राजनीतिक लोगों को राजनीतिक कैरियर में लाभ, ये यहां पर आपको इस कालखंड में नजर आ रहा है। अप्रैल माह में देखें तो व्यस्तताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। व्यवसायिक अनिश्चितता भी यहां पर देखी जा सकती है अप्रैल के महीने में, इसलिए कारोबार पर थोड़ा फोकस करना होगा। जो नौकरी वाले लोग हैं उनके नौकरी पर थोड़ा सा मन उच्चाटन हो जाना, नौकरी बदलते हैं ऐसे ख्याल मन में आना, ये सब सामने रहेंगी, लेकिन बिना जो स्टडी के आपको परिवर्तन नहीं करना है, देख वरना ये आपको समस्या में डाल सकता है, आपको कुछ समय खाली रहना पड़ सकता है। तो इसमें बॉस के साथ मन मुताबिक अनुकूल मन अनुकूल सिस्टम ना बैठना, इसलिए प्रतिकूलताएं हो सकती हैं। तो कुछ समय को आपको थोड़ा सा सेटिंग बनाकर आगे निकालना है। मई में देखें तो मांगलिक कार्यों के स्रोत, आपको मांगलिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्यक्रमों के लिए आपको कोई नई नई चीजें आपको जो है इस दौरान मिल सकती हैं, आपको शुभ सूचनाएं इस दौरान मिल सकते हैं, वाहन है, जो प्रॉपर्टी है, उनके योग बनेंगे। जून जुलाई में कारोबार यहां पर मध्यम रहेगा, यात्राएं आपकी हो सकती हैं, स्वास्थ्य पर थोड़ा सावधानी बरतनी होंगी। मासांत क्रय विक्रय आपका यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी, गृहिणियां, शिक्षार्थी, इनके लिए सामान्यतः यह महीना दिखाई दे रहा है। अगस्त में शनि वक्री हो जाएंगे, अस्थिरता पैदा हो जाएगी, यहां पर अपनी आपकी पुरानी फाइलें खुल सकती हैं, उन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। पुराने किए कर्म का आपको जो है यहां पर शुभाशुभ परिणाम दे सकते हैं शनिदेव। अक्टूबर नवंबर में देखेंगे तो खर्चे यहां पर बढ़ रहे हैं, आय एक तरफ से निश्चित रूप से सीमित है और खर्चे बढ़ रहे हैं। शुभ समाचार यहां पे आपको मिलने वाले हैं। भाग्योदय, भाग्योन्नति का समय आप इस कालखंड को कह सकते हैं। जबकि आपका देवगुरु को देखें तो वो अक्टूबर के बाद में 31 अक्टूबर से जो है आपके सिंह राशि पर होंगे, उस कालखंड में देखें तो राशि पर शुभ दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित रूप से आपके जो पेंडिंग काम थे वो खत्म हो जाएंगे, वो आपका यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। धन, संपदा, पुत्र, संतान, इन सब चीजों के लिए थोड़ा अनुकूल हो जाएगा। जो नौकरी नहीं थी, जिन लोगों के पास उनको नौकरी मिलेगी, जिनके पास ऑलरेडी नौकरी है उनका प्रमोशन यहाँ पे हो सकता है। तो ये कालखंड आपको अच्छा नजर आ रहा है। दिसंबर को थोड़ा समझ लें, राशि पर राहु हट जाएगा, बहुत बड़ी समस्या आपकी खत्म हो सकती है, आपकी अशांति खत्म हो जाएगी, शांति की तरफ आप चलेंगे। कोई बड़ा कार्य था जो रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, वो यहां पर इसके बाद हो जाएगा। शादी विवाह को लेकर के जो दिक्कतें थी, रिश्ते नहीं हो पा रहे थे, उन सब के लिए यहाँ पर मार्ग खुलेंगे धीरे धीरे। आप घर लेना चाह रहे थे, गाड़ी लेना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी निवेश कर रहे थे आप, वो यहाँ पर काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो ये अनुकूलता यहाँ पर होगी और लग्जरी जीवन की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय क्या करें? आपने जन्म कुंडली और अपनी राशि का पूरा अध्ययन करके, पूरा परामर्श करके आप अपने लिए उपाय सोच सकते हैं, सुझा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः आपको राहु का उपाय करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा नियमित पढ़ें और गरीबों को अपने जन्म दिवस पर कुछ भेंट करें और नवग्रह पूजन करें। मीन राशि की बात कर लेते हैं, और मीन राशि वालों को एक बात ध्यान रखना होगा कि आप अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर कुछ नया लिखने जा रहे हैं, कुछ 2026 में नया करने जा रहे हैं। जो आप इस कालखंड में करेंगे, भविष्य में उसकी एक नई गूंज आपको सुखद अनुभव कराने को तैयार है। 2026 जहां आपको जो है यात्रा बहुत सरल नहीं है, साढ़े साती का दौर चल रहा है, राहु यहां पर द्वादश में बैठ करके संघर्ष में स्थितियों को पैदा करेंगे, लेकिन संघर्ष में निकलने के बाद, तपने के बाद जो स्वर्ण आभूषण बनेगा, उसकी आप शायद कल्पना नहीं कर रहे हैं। क्या रहेगा, कौन सा महीना आपको अच्छा रहेगा, किस प्रकार की परिस्थितियों को पैदा करेगा, क्या उपाय, क्या सावधानियां, सब पर चर्चा करेंगे। शुरुआत के साल में देखा जाए तो साल के शुभारंभ में हम यहां पर देख रहे हैं स्थितियां थोड़ा संघर्षमयी है, मन थोड़ा विभ्रांत है, परिश्रम को देख करके कभी कभी मन थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि ये पुरुषार्थ आपके जीवन को निखार रहा है। मैं हर बार कहता हूं कि कुछ नया सोचो और कुछ नया करो। अगर मीन राशि के जातक इस समय में विपरीत परिस्थितियों में कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, तो ये मान के चलो कि आप सबसे आगे होंगे इस दौड़ में। आप जो आपसे भी आगे भाग रहे हैं, आप उनसे भी आगे होंगे। कुछ नया सोचना है। राहु आपसे
परेशान तो करेगा आपको, आपसे खर्चे भी करवाएगा, आपसे विवाद भी कराएगा, परिस्थितियां प्रतिकूल भी होंगे, लेकिन इस बात में राहु आपका सपोर्ट भी करेगा और बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि आपके लिए जो प्रतिकूल समय है ये अनुकूलताओं में बदल जाएगा। बस आपको अपने सोचने का एंगल थोड़ा सा बदलना है, परिश्रम से पीछे नहीं हटना, इस बात को आप ध्यान में रखें। जनवरी फरवरी में कामकाज सामान्य परिस्थितियों में रहेगा, यात्राएं अनचाही भी करनी पड़ सकती हैं। बच्चे हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं, उनको अपना स्वास्थ्य का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों को ऑलरेडी पहले से कोई समस्याएं चल रही हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं, सिर में दिक्कत है, ज्वाइंट में पेन है, उन लोगों को आपको सावधान रहना है। परिश्रम बढ़ेगा और उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर हम मार्च की परिस्थितियों में देखें तो राशि पर आपके शुक्र शनि कुछ नया परिवर्तन होने वाला है। नया परिवर्तन ये परिवर्तन का दौर स्टार्ट हो रहा है। नौकरी में है तो वहां से परिवर्तन, व्यापार में तो परिवर्तन, कुछ नई चीज, अच्छे बड़े लोगों से आप पे संपर्क। तो इस चीज से आपका नौकरी, व्यापार, पैसा जो भी आपके पास में वो आपका बढ़ोतरी की ओर जाएगा। धन के नए धनागम के नए स्रोत उत्पन्न होंगे और मल्टीपल तरीके से होंगे। शेयर, लॉटरी, आपका बीमा, इन चीजों से भी आपको लाभ मिलेगा। अप्रैल की परिस्थितियों को अगर हम देखें तो सूर्य, शनि, मंगल, ये कॉम्बिनेशन आपको क्रोध जाएगा, एंजाइटी फील होगी, बात बात पर आवेश आ जाना, इसलिए ध्यान रखें, क्रोध पर अंकुश रखें। वाणी पूर्णतया सुसज्जित, व्यवस्थित, वाणी पर अंकुश। फिर देखिए आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक नया परिवर्तन का दौर लाके देगा। अस्थिरताएं थोड़ा इस काल में देखी जा सकती हैं, वैमनस्य देखा जा सकता है, अपनों के साथ मनमुटाव। ऐसी परिस्थितियों में सफलताएं तो होती हैं, लेकिन कई बार हम सफलता के शिखर पर बैठ करके रिटर्न हो जाते हैं। इसलिए आपको सजगता, सावधानी इस कालखंड में विशेषकर बरतना है। उपाय भी मैं अंत में आपको बताऊंगा। अब हम जून को समझ लेते हैं। जो जून का महीना 2026 का ये वर्ष के मध्य का हिस्सा है, 1 जून से उच्चस्थ गुरु की दृष्टि पड़ेगी, धीरे 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 अनुकूलताएं बढ़ेंगी, कुछ बड़े परिवर्तन देखे जा सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। जो पुरानी योजनाएं थी उनसे बढ़ के भी आप नई योजनाओं में काम करेंगे, नया परिवर्तन आपको मिल सकता है। धन का लाभ मिलेगा, वाहन का मिलेगा, संतति का लाभ मिलेगा। जिनको बेबी कंसीव करने में दिक्कत हो रही थी उनके लिए अच्छा लाभ हो सकता है। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अनुकूल रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। बच्चों की नौकरियां लग सकती है जिनके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। तो ये अनुकूलता यहाँ पर दिखेंगी। जो शिक्षण संस्थान चला रहे हैं उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए फिराक में थे, उनको सबको अच्छी योजनाएं यहाँ पर मिलेंगी, अच्छा लाभ मिलेगा। जुलाई अगस्त में थोड़ा भाग दौड़ बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन धनागम सामान्य रहेगा। इसलिए बजट बनाकर आपको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ना होगा। सितंबर के महीने में देखें तो कुछ राहत मिल सकती है, इसलिए आपको लेकिन एक चीज से सावधान रहना है, दुर्घटनाओं के योग बन सकते हैं। आप वाहन से लगातार यात्रा करते हैं, आना जाना ट्रैवल ज्यादा होता है, तो सजगता और सावधानी रखनी है। खासकर टू व्हीलर में तो सेफ्टी का ख्याल रखें। तो सुरक्षित अपनी जो है सुरक्षा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम अक्टूबर नवंबर को देखें तो ये प्रतिकूलताओं में भी आपको आगे बढ़ने का सोचना है। ये दौर आपको कुछ नया सिखाएगा, कुछ नया बताएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अपने परिश्रम से आपको पीछे नहीं हटना है। बिगड़े हुए काम भी बनेंगे, काम पूरा भी होगा, लेकिन आपको अज्ञात भय भी सताता रहेगा। इसलिए अपने को जो है मजबूत आपको बनाना है, पॉजिटिव होकर के काम करना है। योग, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इसको जीवन का हिस्सा बनाएं। आत्मविश्वास, भगवान की नियमित सेवा करें और आगे बढ़ें। दिसंबर के महीने में देखें तो आपका भाग्य इस मंगल गुरु के साथ आ जाएगा। ये बहुत अच्छा आपको यहाँ पर रिजल्ट देगा। आप ऋण से मुक्ति पा सकते हैं, रोग से मुक्ति पा सकते हैं, शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। कोर्ट में कोई मुकदमेबाजी चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपकी विजयश्री वहां होगी, धन का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के अनुकूल रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। सामान्यतः अगर आप उपाय अपने कुंडली के हिसाब से और अपना राशि के हिसाब से देखें, उसके परामर्श के अनुसार देखें तो बेहतर है, लेकिन सामान्य आप गणेश पूजा सब कर सकते हैं, पीपल की पूजा और 108 परिक्रमा उनकी करें तो बहुत अच्छा है। शनि की पूजा करें और मछली को आप आटा खिलाएं, आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। शुभकामनाएं।